गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस इंग्लिश के सेशन में हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में जो पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का है उसको लर्न करेंगे हम। नाउन और नाउन पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस सीजीएल में या और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको देखेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, नाउन क्या होता है, मतलब इसको हम डिफाइन करेंगे और इसके यूसेस क्या पे होते हैं और इस पे कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। एक बात पे क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ना, जितने आप जैसे आप पढ़ोगे ना ग्रामर में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, हर एरिया का, हर टॉपिक का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है। तो उसके लिए क्या है ना, जैसे हम नाउन की बात करते हैं ना, तो नाउन वर्ड्स से डील करता है। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड है। नाउन हम आप सब जानते हैं, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। ये नंबर ऑफ वर्ड्स को डील करता है। तो जब हम नंबर ऑफ वर्ड्स से डील करते हैं ना, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि नाउन जब हम कर रहे होते हैं ना, लर्न कर रहे होते हैं इसको, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का बिहेवियर, कैसे वर्ड्स बिहेव करता है, उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसीलिए एक एक वर्ड पे आपको ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि दिखते प्लूरल है और होते सिंगुलर है, और ठीक कुछ इसके उल्टे होते हैं, जो दिखते सिंगुलर है और होते प्लूरल है। उसी तरह आपने देखा होगा कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक जैसा होता है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा कुछ सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जैसे बहुत से नाउन्स होते हैं, जैसे आप MAN मैन, मैन का क्या बनाते हो, MEN मैन बनाते हो। तो इस तरह की चीज़ों को ही ध्यान में रखना होता है। और नाउन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है ग्रामर का, बस सिर्फ वर्ड्स को पहचानिए, कहाँ पे क्या S लगा हुआ है, कहाँ पे S नहीं लगा हुआ है, कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। बस नाउन में इतने में ही हमारा नाउन का काम हो जाता है। स्टार्ट करते हैं, हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। नाउन क्या चीज़ है? देखिए, दुनिया में जितनी चीज़ें होती हैं ना, सबसे पहले अगर हम किसी से मुलाकात भी करते हैं तो उसका हम पहले नाम पूछते हैं, क्या नाम है और कहाँ से आए हो। कहाँ से आए हो उसका भी हम नाम ही पूछते हैं। तो दुनिया, इस यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा नाउन है। अगर आप देखोगे ना अपने चारों तरफ, तो इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है तो वो नाउन है। और नाउन जो है वो सिर्फ नाम है। नाउन का मतलब होता है नाम। नाम है तो नाउन है, जो नाम है वही नाउन है। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। इसको हम बोलेंगे अ नेमिंग वर्ड। नाम देने वाला शब्द को हम नाउन बोलते हैं। ओके, अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउन पे, वो हम थोड़े दिन बाद, हम थोड़े एक आध क्लास के बाद उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको पहले बेसिक्स बताता हूँ, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब नेमिंग वर्ड से हम आपने बात करी, तो अब आप बोलोगे कि ठीक है भैया, नेमिंग वर्ड क्या क्या है। जैसे हमने यूज़ में लिया, जैसे यहाँ पे हमने लिखा जोधपुर, तो जोधपुर एक शहर का नाम है, प्लेस का नाम है। फिर हमने लिखा विक्रम, ये एक पर्सन का नाम है। फिर उसी तरह हमने यूज़ करा बुक, ये एक समथिंग का नाम है। तो देखो ना, ये नाम है जगह का, पर्सन का और समथिंग का, थिंग्स का, है ना। उसी तरह से और भी बहुत से वर्ड्स हैं जो नेमिंग वर्ड में हो सकते हैं। जैसे आपने यूज़ करा प्रोबिटी या सिंसियरिटी या करप्शन, करप्शन, ब्रेवरी, ब्रेवरी, पॉवर्टी, पॉवर्टी, ये हमने यूज में लिया। तो प्रोबिटी, करप्शन, ब्रेवरी एंड पॉवर्टी, जब ऐसे टर्म्स आते हैं ना, मुश्किल क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़े आसानी से हमने समझ लिया कि जोधपुर, विक्रम और बुक जो है वो नाउन है, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है पर्सन का, प्लेस का और थिंग। इसको देख के थोड़ा सा मुझे, हम लोगों को लगता है कि ये क्या चीज़ लिख दिया, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी भी एक नाउन है, करप्शन भी, ब्रेवरी भी और पॉवर्टी भी, ये चारों के चारों जो है एक नाम है। फिर आप बोलोगे किस चीज़ का नाम है? प्रॉपर्टी जो है ह्यूमन क्वालिटी का नाम है, इंसान के एक गुण के नाम है। इसका हिंदी होता है ईमानदारी। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ईमानदारी। और करप्शन, भ्रष्टाचार को हम बोलते हैं भ्रष्टाचार। ब्रेवरी, बहादुरी को बोलते हैं। और पॉवर्टी, गरीबी को बोलते हैं। देखो, आप इसको हिंदी में हम समझने की अगर हम बात करें तो बहादुरी या गरीबी या भ्रष्टाचार,
या ईमानदारी या वफादारी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये भी नाम है, तो इनको भी हम नाउन के कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर आप इस तरह से देखो ना कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग का नहीं है, ये ह्यूमन क्वालिटी का भी नाम है, ये ह्यूमन इमोशन का भी नाम होता है, ये एक्शन का भी नाम होता है, ये स्टेट का मतलब अवस्था का भी नाम होता है। तो इन सारी चीज़ों के नाम होते हैं उसको, लेकिन अगर नाम हुआ तो नाउन हुआ, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में लर्न करेंगे कि नाउन जो है क्या क्या चीज़ होता है। देखिए, इस यूनिवर्स में हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे आप, एक वो चीज़ है जिसको हम टेंजिबल कहते हैं, टेंजिबल, और दूसरा है इनटेंजिबल, इसी का ऑपोजिट हुआ इनटेंजिबल। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल को समझने की कोशिश करिए। अभी हमने बात करी इस ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें होती हैं ना, उसको आप दो तरीके से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक क्लासिफिकेशन उनका बनता है उन चीज़ों का जिनके पास शरीर है, यानी कि वॉल्यूम है और मास है, मास और वॉल्यूम है, शरीर है, जिनका शरीर है तो हम देख सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ होगी उनको हम बोलेंगे बगैर शरीर के। बगैर शरीर के मतलब इनटेंजिबल। टेंजिबल का लिटरल मीनिंग होता है दैट कैन बी टच्ड, दैट कैन बी टच्ड, जिसको टच किया जा सकता है या फील किया जा सकता है, उसको हम टेंजिबल बोलेंगे। दूसरा इनटेंजिबल, जस्ट इसका ऑपोजिट होता, दैट कैन नॉट बी टच्ड, मतलब हम जिसको टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, है ना, उसको हम इनटेंजिबल बोलेंगे। तो आप बोलो ना, हम टच किसको कर सकते हैं या फील किसको कर सकते हैं? जिसका शरीर है। जिसका शरीर ही नहीं है उसको हम कैसे टच या फील करेंगे? तो इसीलिए जो अभी आपने शुरू में डेफिनेशन पढ़ा होगा ना कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो हम पर्सन जो है, ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर मास है, उसके अंदर बॉडी है, उसके अंदर वेट है। तो जैसे आपने लिखा राम, तो राम एक पर्सन हुआ। दूसरा आपने लिखा प्लेस, पर्सन प्लेस, प्लेस में हमने लिखा दिल्ली, दिल्ली एक जगह है जिसको हम देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। उसी तरह से आपने लिखा थिंग्स, थिंग्स में जैसे हमने लिखा बुक या टेबल। उसी तरह से हम किसी एनिमल का नाम ले लें तो एनिमल, जैसे हमने लिखा काव, तो ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें, पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, इन सब को हम देख पाते हैं क्योंकि उनका शरीर होता है, और इसको हम बोलते हैं टेंजिबल। ये सारे के सारे टेंजिबल हो गए। दूसरा जो है वो है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब क्या है? जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे। भाई हम टच कैसे कर पाएंगे? जब उनका शरीर ही नहीं है तो हम टच कैसे कर पाएंगे? अब फिर आप सोचोगे भाई ठीक है, ये कौन सा नाउन हुआ? तो ये वो नाउन हुआ जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। आपने ये टर्म सुना होगा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हम उनको सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि उनका शरीर, चूंकि उनका शरीर होता नहीं, हम उनको देख सकते नहीं। तो अब आप सोच रहे होगे कि इंटेंजिबल क्या क्या होता है? तो इंटेंजिबल होता है क्वालिटीज, क्वालिटी, गुण, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? गुण। अब गुण देखिए, इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, या किसी चीज में भी कुछ क्वालिटी, कुछ गुण हो सकता है, किसी एनिमल में भी कुछ गुण हो सकता है, तो हम उसके लिए हम यूज करते हैं, तो उसको भी एक हम नाम देते हैं। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, हमारा किसी का 500 रुपए का नोट गिर गया कहीं पे, और हमने देखा नहीं कि 500 रुपए का नोट हमारी जेब से, आपकी जेब से निकल गया, और किसी आसपास के लोगों ने, वहां पे जो कोई खड़ा हुआ था, उसने उसको देखा कि भाई आपकी जेब से 500 रुपए का नोट निकल गया, और वहां पे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ उसी ने देखा है कि 500 का नोट वहां पे निकल गया। अब वो नोट चाहता तो उठा के अपने जेब में भी रख सकता था, लेकिन उसको लगा कि ये करना, ये जो एक्ट होगा, ये एक्ट एक बेईमानी का एक्ट होगा। तो फिर उसने आपको बोला कि आपका 500 का नोट गिर गया, आप उसको उठा लिए। अब उस केस में उसने क्या दर्शाया? उस केस में उसने इस बिहेवियर के थ्रू उसने क्या दिखाया? उसने ईमानदारी दिखाई। मतलब जो पैसा उसका नहीं है उसको लेने से वो इनकार कर गया और बोला कि भैया ये आपका पैसा गिर गया, आप उठा लो। तो इसको भी एक हम नाम देते हैं, है ना? तो ये हमने बोला
इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या हुआ, एक क्वालिटी हुआ। इसी तरह से अगर वो नोट रख लेता, या हम किसी से लेन देन करते वक्त अगर हमने किसी को ज़्यादा दे दिया 500 का एक नोट, और वो बगैर बताए रख ले, हमको बताए भी ना कि भाई आपका एक नोट आपने ज़्यादा दे दिया, तो ये बेईमानी का उदाहरण हो गया। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डिसऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी भी एक क्वालिटी हुआ, डिसऑनेस्टी भी क्वालिटी हुआ, जो बेशक निगेटिव हुआ। इस तरह से इंसान के अंदर बहुत सी क्वालिटी है। अगर कोई मुश्किल घड़ी आई है तो मुश्किल घड़ी में हम खड़े होते हैं, उसका सामना करते हैं, और हम ऑफकोर्स अगर हमें डर भी लगता है तो भी हम बहुत बहुत डट के उसका मुकाबला करते हैं। इस गुण को, इस क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवरी बोलते हैं। तो ब्रेवरी जो है ये भी एक नाउन हो गया, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। उसी तरह से आप नाम लिखोगे सिंसियरिटी। सिंसियरिटी क्या हुआ, सिंसियरिटी कर्तव्य निष्ठा। कोई भी इंसान अपने काम को लेके कितना वफादारी से काम करता है, कितना कर्तव्य निष्ठा की भावना से काम करता है, हम उस क्वालिटी को, इंसान के उस क्वालिटी को हम नाम देते हैं सिंसियरिटी। तो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ब्रेवरी, लॉयल्टी। कोई भी इंसान अपने दोस्त के प्रति, अपने वाइफ या हस्बैंड के प्रति, या अपने फैमिली या अपने मुल्क के प्रति लॉयल होता है, तो उसको हम बोलेंगे इसके अंदर लॉयल्टी है। तो लॉयल्टी भी जो हो गया वो एक नाम हो गया। तो ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, ब्रेवरी, ये सब के सब क्या हो गए, नाम हो गए। किसका नाम हो गया, क्वालिटी, कोई ना कोई क्वालिटी का नाम हो गया। तो आप बोलोगे कि ये भी एक नाउन हुआ। फाइन। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं जिसको हम नाउन की, जिसको कैटेगरी में हम डालते हैं, जो इंटेंजिबल में आता है। जैसे आपने बात करा इमोशन की, है ना, तो इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। देखो इमोशंस ह्यूमंस के अलावा और भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर इमोशंस होते हैं, और कुछ बेसिक इमोशंस होते हैं, उनको भी हम नाम देते हैं। देखो भाई एक बात है, माँ अपने बच्चों के प्रति जो एक अलग से फीलिंग रखती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको चाहती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, लव। ठीक उसी तरह से कुछ लोगों को देख के हमें बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता है, मेरा मन करता मैं इनको नुकसान पहुंचाऊं या इनके साथ और कुछ गलत करूं। तो इसको, इस तरह की जो फीलिंग आती है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम हेट्रेड या एनिमोसिटी हम नाम दे सकते हैं, एनिमोसिटी, वो भी एक नाम हो गया। उसी तरह से हेट्रेड, किसी को देख के अजीब सा लगता है, नफरत सी हो जाती है किसी चीज को देख के या किसी पर्सन को देख के, उसके लिए हम यूज करते हैं हेट्रेड। तो हेट्रेड, लव, एनिमोसिटी, हाँ, इस तरीके के। उसिया आपने एक टर्म सुना होगा एनवी या एंगर, गुस्सा या ईर्ष्या, इसको हम बोलते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या हुआ या गुस्सा हुआ या दुश्मनी, एनिमोसिटी का हिंदी होता है दुश्मनी, और हेट्रेड जो है, हेट्रेड, इसका हिंदी होता है नफरत। तो इसको लव मोहब्बत, दुश्मनी, नफरत, ईर्ष्या और गुस्सा, तो ये सारे के शब्द जो हम हिंदी में बात करते हैं, ये सब के सब क्या है, नाम है। किस चीज का नाम है, वो इंसान के इमोशंस का फीलिंग्स का नाम होता है, और इनको हम देख नहीं सकते। आप देखो ना, इनमें से जितने भी हमने नाम लिखे ना, इनमें से हम किसी को भी देख नहीं सकते। उसकी वजह क्या है, ये सारे के सारे इंटेंजिबल हैं, इनका शरीर नहीं है और इनका कोई फॉर्म नहीं है, इनमें कोई मास नहीं है, इसलिए हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी चीज जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसको नाम दिया गया है। अब वो दिखे या ना दिखे, अगर दिखता है तो टेंजिबल है, नहीं दिखता है तो इनटेंजिबल है, और टेंजिबल तो बहुत सारी चीजों की लिस्ट है जो आप टेंजिबल के तौर पे आप समझते हो। इनटेंजिबल कौन सा हुआ, इंटेंजिबल हुआ ह्यूमन क्वालिटीज, इमोशंस के अलावा और भी कुछ इंटेंजिबल हो सकते हैं, और वो है स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था। जैसे मैं एक बात बताता हूं, बच्चा पैदा होने के बाद एक अवस्था होती है, और एक आदमी मरने लगता है उसकी भी एक अवस्था होती है, उसको हम बुढ़ापा बोलते हैं। बीच की भी अवस्था होती है जिसको हम जवानी बोलते हैं, लड़कपन बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, हाँ, तो किशोरावस्था, बाल्यपन बोलते हैं, बाल्यपन, तो बाल्यपन हो गया, किशोरावस्था हुआ, शैशवावस्था हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, गरीबी हो गई। अब गरीबी क्या है, देखिए गरीबी एक स्टेट है, मतलब लोग फोर्स्ड कह गए हैं कि भैया आप इसी हालात में आपको रहना है, इतने कम रिसोर्सेस के साथ आपको रहना है, उस अवस्था को हम गरीबी कहते हैं। और कोई इंसान है उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारा हर चीज़ है, हर चीज़ है, उसके पास कैश है, लैंड है, उसके पास फूड ग्रेन्स हैं, उसके पास
बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें, लग्जरी की चीज़ें हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो जिस अवस्था में रह रहा है वो अमीरी है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। तो गरीबी और अमीरी या खुशहाली जो आप बोलते हो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब स्टेट है, यानी कि अवस्था है। बुढ़ापा और लड़कपन और जवानी और ज़िंदगी और मौत, ये सारे के सारे शब्द जो है ये क्या है? ये नाम है। और ये किसका नाम है? ये नाम है एक स्टेट का, तो अवस्था का। तो आप लिख सकते हो स्टेट, मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। ये स्टेट राज्य के लिए नहीं लिखा गया है, ये स्टेट लिखा गया है किसके लिए? अवस्था को दर्शाने के लिए। तो स्टेट के लिए आप क्या यूज करोगे? इन्फेंसी। इन्फेंसी का हिंदी होता है शैशवा अवस्था। शिशु जो होता है ना, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को। और उस स्टेट को हम इन्फेंसी बोलते हैं, इन्फेंसी। और उससे थोड़ा बड़ा बच्चा हुआ तो हम उस स्टेट को बोलते हैं चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड के बाद जो है यूथ हो गया, जिसको आप जवानी कहते हो या एडोलेसेंट कहते हो, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस भी एक स्टेट होता है जिसको हम बोलते हैं किशोरा अवस्था, एडोलेसेंस। ये हुआ किशोरा अवस्था। तो ये सारी चीजें जो हैं अगर आप गौर करो तो ये सब के सब, जिसको हम ऑनेस्टी, ब्रेवरी, सिंसियरिटी, लॉयल्टी, लव, एनिमोसिटी, हेट्रेड, एनवी मतलब ईर्ष्या, एंगर गुस्सा, इन्फेंसी शैशवा अवस्था, चाइल्डहुड लड़कपन, यूथ जवानी, और एडोलेसेंस किशोरा अवस्था। उसी तरह अगर आप इसमें चाहो तो लाइफ, तो लाइफ यानी जिंदगी, या डेथ यानी कि मौत। लाइफ और डेथ क्या होता है? लाइफ जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डेथ। लाइफ क्या होता है? एब्सेंस ऑफ डेथ को हम लाइफ कहते हैं, और डेथ किसको कहते हैं? एब्सेंस ऑफ लाइफ को हम डेथ कहते हैं। तो दोनों में क्या है? कोई चीज मौजूद नहीं है। शरीर है लेकिन उसमें जिंदगी मौजूद नहीं है तो मौत है, और अगर उसमें जिंदगी है, मौत वहां पे नहीं है, तो वो जिंदगी है। तो इसी को लाइफ और डेथ, ये जो हमने टर्म यूज करा, ये क्या हो गया? ये भी एक स्टेट हुआ, ये भी एक अवस्था हुआ। लेकिन ये जितने भी आपने यहां से लिखे, ये क्वालिटी हो या इमोशंस हो या अवस्था हो, ये सब के सब इंटेंजिबल हैं, यानी कि इसको हम देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते, इसको हम फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका शरीर नहीं होता है, इसीलिए देखने या छूने या फील करने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो मुझे यकीन है कि हम इस चीज़ को क्लियरली हम एक्सप्लेन कर पाए हैं, और सारे स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को समझ गए हो कि भाई नाउन जो है वो सिर्फ पर्सन या प्लेस या थिंग ही नहीं है। पर्सन और प्लेस और थिंग तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, थिंग्स का नाम है, एनिमल्स का नाम है, बर्ड्स का नाम है, प्लांट्स का नाम है। उनके अलावा ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वालिटी या इमोशन या स्टेट, और इंटेंजिबल में कुछ चीज़ें हम और भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। इंटेंजिबल में आप ऐड कर सकते हो इंटेंजिबल, इसमें एक्शंस को भी हम ऐड कर सकते हैं। एक्शंस जैसे किसी को किडनैप कर लिया, यानी कि आप एबडक्ट कर लेते हैं, तो एबडक्शन, एबडक्शन जो है वो क्या हो गया? एबडक्शन एक एबडक्शन, ये भी एक एक्ट हो गया, यानी कि ये एक्शन हो गया। एबडक्शन का मतलब होता है एन एक्ट ऑफ, आई मीन किडनैपिंग समवन, किसी को भी किडनैप कर लेने के एक्ट को हम एबडक्शन कहते हैं। तो ये एक एक्शन हो गया, एक्शन को भी हम नाम देंगे। ठीक उसी तरह से आप यूज कर सकते हो थेफ्ट। थेफ्ट यानी कि चोरी। चोरी क्या है? हम किसी का कोई भी चीज़ बगैर बताए, चुपके से, उसके बगैर नोटिस में लाए, हम लेके चले जाते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? जो कि इमोरल होता है, जो कि रॉन्ग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम थेफ्ट बोलते हैं इस एक्ट को। तो एबडक्शन हो या थेफ्ट हो या लाफ्टर हो, हंसी, इन सब को हम क्या बोलते हैं? ये इन सब को हम बोलते हैं एक्शन है। ये एक्शन है। तो यही चीज़ जो है आप जो है हम इस तरह से समझ पाए कि इंटेंजिबल में एक और कैटेगरी जो है एक्शंस, वो भी जुड़ जाता है। तो इंटेंजिबल कौन कौन से हुआ स्टूडेंट्स? इंटेंजिबल हुआ, इंटेंजिबल नाउन हुआ जिसमें हम क्वालिटी की बात करेंगे, जिसमें हम इमोशंस की बात करेंगे, जिसमें हम स्टेट की बात करेंगे, जिसमें हम एक्शंस की बात करेंगे। जैसे आपने एक टर्म यूज करा डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट क्या है?
डेवलपमेंट भी तो कोई ना कोई एक्ट हुआ ना, कोई ना कोई कार्य हुआ ना। तो डेवलपमेंट अगर हमसे कोई बोले भैया ठीक है डेवलपमेंट की फोटो खींच के दिखाओ, कैसे हम डेवलपमेंट अपने आप में जो है, डेवलपमेंट जो टर्म है, आप जो फोटो खींच रहे हो ना, बिल्डिंग्स का खींच सकते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी कर दी, सड़कें बहुत चौड़ी बना दी, तो जो हम फोटो खींचते हैं ना वो सड़कों का होता है, वो बिल्डिंग्स का होता है। लेकिन डेवलपमेंट जो एक टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्शन है ना। जैसे हम चोर का फोटो खींच सकते हैं, चोरी का नहीं खींच सकते। उसी तरह से जो आदमी को एबडक्ट किया गया उसका फोटो लिया जा सकता है, एबडक्शन का फोटो नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एक एक्ट है, एन एक्ट ऑफ abducting someone, an act of stealing something, an act of laughing, an act of developing some area or something, इन सब को हम बोलेंगे एक्शन। तो एक्शन भी एक इंटेंजिबल नाउन के कैटेगरी में आएगा। कुल मिला के हमने नाउन को समझ लिया है कि नाउन को ब्रॉडली हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक हुआ टेंजिबल, दूसरा हुआ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में स्टेट, क्वालिटी, एक्शंस एटसेट्रा हमने इसको लर्न। अब जो नेक्स्ट बात हम लर्न करेंगे नाउन में, देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको हमें समझना कि भाई ठीक है नाउन तो हमने डिफाइन कर दिया कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, लेकिन अब नाउन का हम यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूज़। तो यूज़ जो हम नाउन का करेंगे वो 5 तरह से मुख्य रूप से यूसेस ऑफ नाउन। अब हम यूसेस ऑफ नाउन्स इसको हम लर्न करेंगे, नाउन्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज में लेंगे। तो देखो भाई आप पहले भी पढ़ाई भी आपने पढ़ा होगा कि जो सेंटेंस होता है वो हमेशा एक पेयर यूज करता है, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर को। सेंटेंस का डेफिनेशन होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का, एंड प्रोड्यूसिंग कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस जो होता है वो एक शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, और अदर वर्ड्स भी उसमें हो सकते हैं, और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोड्यूस, बोलो, ये कंप्लीट मीनिंग को प्रोड्यूस करता है। तो बात बन गई ना। अब वहां पे हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट जो शब्द है, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो कर्ता अगर आप कहीं पे भी लिखोगे ना तो वो नाउन होगा या नाउन का सब्स्टिट्यूट होगा। यानी पे हम ये बताने की, ग्रामर यहाँ बताने की कोशिश करता है कि भैया अगर आपने कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा तो सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा, या अगर नाउन खुद नहीं होगा तो अपना सब्स्टिट्यूट यूज करेगा, यानी कि नाउन या नाउन का कोई विकल्प। सब्स्टिट्यूट का मतलब हुआ विकल्प, कोई विकल्प वहाँ पे यूज करेगा, जैसे प्रोनाउन हो गया, या कभी कभार आपने फ्रेज को भी देखा होगा, नाउन अपनी जगह पे फ्रेज यूज में ले लेता है, या क्लॉज यूज में ले लेता है, कभी कभार जेरेंड ले लेता है यूज में, या इन्फिनेटिव यूज में ले लेता है। तो ये सब नाउन के सब्स्टिट्यूट के तौर पर जाने जाते हैं। तो अब यूसेज ऑफ नाउन्स की हम बात जो करें तो उसमें सबसे पहला जो यूज है वो है एज अ सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट नाउन का पहला इस्तेमाल हम जो करेंगे वो सब्जेक्ट के तौर पे करेंगे। अब देखो, अब सब्जेक्ट के तौर पे आप कैसे नाउन को यूज में, एक सेंटेंस हमने लिखा, इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। डेवलपिंग नेशन, फाइन। अब ये जो हमने लिखा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें हमने एक वर्ड लिखा इंडिया और एक वर्ब लिखा, ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ वर्ब। तो जो सब्जेक्ट हुआ वो नाउन हुआ, यानी कि सब्जेक्ट जहां भी होगा वो नाउन होगा या नाउन का सब्स्टिट्यूट होगा। जैसे हमने यहां पे लिखा विराट इज अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। तो ये जो सेंटेंस हमने यूज करा उसमें विराट और इज ये सब्जेक्ट हुआ और ये एक वर्ब हुआ। तो ये जो सब्जेक्ट है ये नाउन है। तो नाउन का पहला इस्तेमाल क्या हुआ, कर्ता के तौर पे, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे, कर्ता के तौर पे नाउन को इस्तेमाल में हम लेंगे, सब्जेक्ट के तौर पे। अब दूसरा इस्तेमाल, अब जो हम नाउन का दूसरा इस्तेमाल हम करेंगे वो होता है सेकंड यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। हम वर्ब ही लिख देते हैं, आप समझो इसको, ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट जहां भी होगा वो अगेन जैसे कर्ता होता ना, कर्ता जहां भी होगा जो भी होगा वो नाउन या नाउन का विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी जहां भी होगा वो या तो नाउन होगा या नाउन का विकल्प होगा। तो जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे
रोहित लव्स क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट जो टर्म हमने यहाँ पे यूज करा, ये तो सब्जेक्ट और वर्ब के तौर पे यूज में हमने ले लिया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करा। क्रिकेट ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ऑब्जेक्ट हुआ यानी कि कर्म। इसको हम ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हिंदी में हम कर्म बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। ये नाउन ही ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, और अगर नाउन नहीं हुआ तो नाउन का कोई विकल्प यानी कि प्रोनाउन होगा, जेरंड होगा, इन्फिनिटिव हो सकता है, कभी कभार वो वहाँ पे फ्रेज हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, जो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, राम प्लेज हॉकी। तो अब इसमें देखो, राम प्लेज हॉकी में ये जो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये जो टर्म हॉकी टर्म यूज करा गया है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। किसका ऑब्जेक्ट कहलाता है? ये कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। प्ले का ऑब्जेक्ट के तौर पे इसको हम जानते हैं। उसी तरह से ये जो है ये लव का ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन बात बिल्कुल साफ है, अगर ऑब्जेक्ट है तो नाउन है या नाउन का सब्स्टिट्यूट। अब हम तीसरा यूज जो करते हैं नाउन का, वो होता है एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एक टर्म होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। ये शब्द आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं पूरक। पूरक का मतलब पूरा करने वाला। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करने वाला। फिर बोलोगे सब्जेक्ट को पूरा करने वाला क्या होता है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ। कभी कभार हम कोई ऐसा सब्जेक्ट के बाद हम ऐसा वर्ब लेते हैं जो लिंकिंग वर्ब के तौर पे हम यूज करते हैं। जैसे आपने यूज करा इज या एम या आर या वॉज या वर, ऐसे हम वर्ब यूज करते हैं। तो इज एम आर वॉज वर अगर आपने वर्ब के तौर पे यूज करा और सब्जेक्ट कोई भी वहां पे लिया, तो सब्जेक्ट वर्ब को दोनों को अगर हमने लिखा तो वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना पाता है। उसके लिए हमें किसी ना किसी वर्ड की जरूरत पड़ती है, और उसमें एडजेक्टिव भी यूज होता है और नाउन भी यूज होता है। तो जो उसको कंप्लीट करता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने लिखा रोहित इज, तो अब देखो रोहित एक सब्जेक्ट हुआ, नाउन हुआ, रोहित इज एक वर्ब हुआ, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों मिलके कंप्लीट मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करता। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इस सब्जेक्ट को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा करेगा, अब इसको पूरा प्रेडिकेट वाला पोर्शन यानी कि एंटायर सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने वाला। तो कंप्लीट मीनिंग अगर हम तब दे पाएंगे, रोहित इज अ प्लेयर। अब हमने लिख दिया प्लेयर जो कि नाउन है। प्लेयर मतलब खिलाड़ी, जो कि नाउन है। अब ये जो नाउन यहाँ पे हमने यूज में लिया, ये जो नाउन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। किसका कॉम्प्लीमेंट? रोहित को कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। कौन है रोहित? रोहित एक प्लेयर है। तो इस तरह हमने समझा कि कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, इज एम आर वॉज वर ऐसे वर्ब होते हैं, और उसके बाद नाउन आता है। ऐसा जो नाउन आता है उस नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे सिर्फ नाउन ही नहीं आता, यहाँ पे एडजेक्टिव भी आता है, उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ही जानते हैं। जैसे आपने बोला रोहित इज ब्रेव, तो रोहित इज ब्रेव में ब्रेव जो है वो भी कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है, और अगर नाउन आया तो नाउन भी कॉम्प्लीमेंट ही कहलाता है। कुल मिलाकर हम ये समझते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हम नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन को समझ रहे हैं, नाउन के हम यूजेस की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे नाउन को ही लिखा है। तो अब तक हमने नाउन के कितने यूज करे? 3। कौन कौन? पहला आपने यूज करा एज ए सब्जेक्ट, दूसरा एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और तीसरा आपने यूज करा एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एक और यूज हम करेंगे नाउन का, और वो होगा नाउन इन अपोजिशन। उसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो नाउन इन अपोजिशन, इसको समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। अपोजिशन एक टर्म होता है, ऑपोजिशन वहां पे ओ लगा होता है, वो डिफरेंट है। वो ऑपोजिशन पार्टीज आपने सुना होगा, ये रूलिंग पार्टी है और ये ऑपोजिशन पार्टीज है। वो ऑपोजिशन में ओ लगा होता है, विरोधी जिसको आप बोलते हैं। ऑपोजिशन मतलब विरोधी। यहाँ पे विरोधी नहीं है, यहाँ पे नाउन का मतलब है नाउन के साथ एक और नाउन आया हुआ है, नाउन के बगल में एक नाउन आया हुआ है, ऐसे नाउन को हम ऑपोजिशन बोलते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी कभार हम इस तरह से भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे अगर आपने लिखा मोदी, और मोदी के बाद हमने कॉमा लगा दिया, फिर हमने लिखा द प्राइम मिनिस्टर,
मोदी द प्राइम मिनिस्टर। तो अब इसमें देखिए मोदी क्या है, ये एक नाउन है, ये भी नाउन हुआ। द प्राइम मिनिस्टर जो टर्म है ये भी एक नाउन है। हमने कॉमा लगाया और दूसरा नाउन लिख दिया, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह हुआ, नाउन कॉमा नाउन, अगर कॉमा को हमने क्लोज करा, उसके बाद हमने यहाँ पे वर्ब लगा दिया, जैसे आपने मोदी द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग और फुल स्टॉप, ये हमने लगा दिया। अब ये इस जो हमने यूज करा ये मोदी के लिए है, सब्जेक्ट यहाँ पे मोदी है और यहाँ उसके लिए हमने वर्ब यूज करा। लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये जो टर्म है एन, ये जो नाउन प्राइम मिनिस्टर, वो पहले वाले नाउन के बारे में कुछ मीनिंग को ऐड कर रहा होता है, मीनिंग कुछ बता रहा होता है, ज्यादा बता रहा है। हिंदुस्तान में बहुत सारे मोदी हैं, हजारों लाखों मोदी होंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो मोदी वो एक ही है, तो उनके लिए आपने यूज करा द प्राइम मिनिस्टर टर्म। और इसके समझते, ये शब्द लिखते हमारी समझ में आ गया कि मोदी प्रधानमंत्री की यहाँ पे बात करी जा रही है। इसमें आपको दूसरी बात बताऊं, जैसे हमने एक टर्म लिखा धोनी, फाइन, धोनी अब तो क्रिकेट के कैप्टन नहीं है, लेकिन जब थे पहले हमारी टीम के कैप्टन, उसके हिसाब से अगर हम समझे तो धोनी के बाद हमने कॉमा लगा दिया, फिर हमने लिखा द कैप्टन, फाइन। अब आप इसको समझ लीजिए, कॉमा क्लोज कर दिया। धोनी क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ, द कैप्टन भी नाउन है, दोनों नाउन है। नाउन के बाद नाउन, नाउन के बाद नाउन अगर हम लिख रहे होते ना, तो ये नाउन जो है वो पहले वाले नाउन के बारे में कुछ बता रहा होता है। धोनी कौन, बहुत सारे धोनी हो सकते हैं हमारे मुल्क में, लेकिन धोनी कौन, हम जो कैप्टन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो द कैप्टन जो नाउन है पहले वाले नाउन की बात करेगा, के बारे में कुछ मीनिंग में ऐड करेगा। इसी तरह आप देखो यहां पे भी हमने लिखा प्राइम मिनिस्टर, मोदी कौन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो। तो ये जो टर्म है पहले वाले टर्म के बारे में कुछ ना कुछ मीनिंग में ऐड कर रहा, जोड़ रहा। इसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन। द कैप्टन क्या कहलाएगा, नाउन इन अपोजिशन। तो है तो नाउन, लेकिन पहले अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में कुछ बात करता है। तो कुल मिला के हम ये समझते हैं कि नाउन इन अपोजिशन काम एडजेक्टिव की तरह करता है, फंक्शन किस तरह करता है, एडजेक्टिव की तरह करता है। तो अब इसको हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। धोनी द कैप्टन इज एट बैट। कौन बैटिंग कर रहा है, मान लो हमारी टीम में 2 धोनी है, 3 धोनी है, फिर आप बोलोगे अभी बैटिंग कौन कर रहा है, तो जो कैप्टन है ना, वो धोनी जो कि कैप्टन है वो बैटिंग कर रहा है। कौन आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं। कौन मोदी, जो प्रधानमंत्री है, तो मोदी द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग, हम इस तरह से लिखते हैं। और इस तरह से हम समझते हैं कि ये जो नाउन आपने यूज करा, नाउन के बाद नाउन जो कि पहले नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, मीनिंग में ऐड करता है, उसको हम बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। तो मुझे यकीन है आप लोग समझ गए होंगे कि हम नाउन का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 इस्तेमाल। पहला इस्तेमाल क्या है, सब्जेक्ट, दूसरा इस्तेमाल एज एन ऑब्जेक्ट, तीसरा इस्तेमाल एज अ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और चौथा इस्तेमाल हम करते हैं नाउन इन अपोजिशन। और नाउन इन अपोजिशन का मतलब हुआ नाउन के बाद बगल में कॉमा लगा के दूसरा नाउन, उसमें कि दूसरा जो नाउन है जो फॉलो कर रहा है वो पहले वाले के बारे में कुछ बात करेगा, और इसीलिए इसका नाम भी क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन। तो ये हुआ नाउन इन अपोजिशन, ये भी हुआ नाउन इन अपोजिशन। मुझे यकीन है आप सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर है, और हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।